प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आइडेंटिटीज यूज होंगी हमारी, वो क्यूब्स वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये जो घन दिए हुए हैं, जो क्यूब्स दिए हुए हैं, इनको प्रसारित रूप में लिखना है। अब देखो, हमारे पास क्यूब्स के दो फॉर्मूले थे। एक तो था a प्लस बी इट्स होल क्यूब, ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा था a माइनस बी इट्स होल क्यूब, ये था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे, ये जो दो आइडेंटिटीज है, इनके बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसको इसका प्रसार करना है, यानी कि इसको एक्सपेंड करना है। तो हम देखो, यहाँ पे 2x जमा 1 इसका घन है हमारे पास, यानी कि a प्लस बी इट्स होल क्यूब, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सर्वसमीका कौन सी, a प्लस बी इट्स होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का प्रयोग करके। तो ये हमने इसका प्रयोग कर लिया यहां पे। अब देखो, इसके हिसाब से a का मान कितना है, 2x, और b का मान कितना है, 1। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a हमारा 2x हो गया और b हमारे पास 1 हो गया। तो रख लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2x जमा 1 इसका क्यूब, a का मान है 2x क्यूब, b है 1 इसका क्यूब, प्लस 3 गुना में 2x और गुना में 1, और ब्रैकेट में है a, यानी कि 2x और जमा में 1। अब यहां से 2x जमा 1 इसका क्यूब, 2x का क्यूब, 2x का क्यूब का मतलब ये है कि 2x की हमें 3 बार गुना करनी है। 2x, 2x और 2x, 2 दूनी 4 दूनी 8, x और x स्क्वायर x क्यूब, तो कितना आ जाएगा 8x क्यूब, प्लस 1 की 3 बार गुना करेंगे, 1 की 1 के साथ 1 फिर 1, तो 1 ही आएगा, प्लस 3 की 2x के साथ की तो 6x हो गई, और यहाँ पे आ गया हमारे पास अंदर है 2x जमा 1। तो 2x जमा 1 इसका क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसका गुना करेंगे 6 दूनी 12, और साथ में x स्क्वायर, x की x के साथ x स्क्वायर, प्लस 6x की 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x। अब देखो, जो मानक रूप में लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे पास त्रिघात बहुपद हो गए ना, तो इसको मानक रूप में लिख देते हैं। तो 2x जमा 1 इसका क्यूब, तो 8x क्यूब सबसे पहले लिख दिया, प्लस 12x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 6x लिख दिया, और फिर ये कांस्टेंट HL लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया 2x जमा 1 इसका घन, इसको जो हमारे पास घन दिए हुए थे, इनको प्रसारित रूप में कर दिया है हमने। तो ये था हमारे पास पार्ट फर्स्ट। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में है हमारे पास 2a माइनस 3b इट्स क्यूब, सारे घन ही हैं, तो क्यूब, घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। अब यहां से इसके लिए हमारे पास, अब ये देखो a और b में दिया हुआ है और बीच में माइनस आया हुआ है, तो सर्वसमीका कौन सी यूज होगी, सर्वसमीका कौन सी, x माइनस वाई इट्स होल क्यूब का प्रयोग करके। कितनी होती है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई का प्रयोग करके। अब देखो, जब
एक्स में था तो हमने ए और बी लिख लिया था, अब की बार ए और बी में है तो हमने एक्स में लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो इसमें इसके साथ इसको कंपेयर करें तो एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 2a और वाई की जगह पे कितना आ जाएगा 3b। वाई की जगह पे -3b मत लिखना ना, क्योंकि माइनस इसके साथ भी है। x 2a और y 3b, यानी कि -y -3b, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से फिर भी कितना बनेगा 3b। तो ये रख लेते हैं इसके अंदर, ये हो जाएगा 2a -3b इट्स क्यूब। तो x है हमारे पास 2a क्यूब माइनस ये 3b क्यूब माइनस 3 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 2a और ये 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, तो ये बन गया हमारे पास। तो 2a माइनस 3b इट्स होल क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8a क्यूब माइनस 3 तिया 9 तिया 27b क्यूब माइनस 3 दूनी 6 6 तिया 18ab और ये 2a माइनस 3b अंदर ले दिया हमने। अब इसकी भी गुणा कर देते हैं, 2a माइनस 3b इट्स क्यूब, ये हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 दूनी 36 a और a स्क्वायर और साथ में b। अब देखो -18ab की जब इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 तिया 54 a और b स्क्वायर, देखो यहाँ a अकेला है b है तो b और b से b स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब देखो इसमें पावर्स को घटते क्रम में लिख देते हैं, तो 2a माइनस 3b इट्स होल क्यूब 8a क्यूब, अब a स्क्वायर वाला देखो ये रहा माइनस 36a स्क्वायर b, फिर ये वाला प्लस 54ab स्क्वायर, फिर a के बिना 27b क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जस्ट जो आइडेंटिटीज है उनको अप्लाई करवाना कि किस तरह से उनको यूज करना है ये सिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास 3/2x जमा 1 इसका घन। तो अभी यहाँ पे x में है तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी इट्स होल क्यूब ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसका प्रयोग करेंगे। तो सर्वसामिका का प्रयोग करके अब देखो हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, a का मान है 3/2x और b का मान है 1, ये इसके अंदर रख देते हैं। a की जगह पे 3/2x और b की जगह पे 1, इसका घन बन गया ये हमारे पास। अब यहाँ a क्यूब यानी कि 3/2x इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुना में 3/2x और गुना में 1 और ब्रैकेट के अंदर है 3/2x जमा 1। तो ये आया हमारे पास 3/2x जमा 1 इसका क्यूब। अब यहाँ क्यूब है देखो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, साथ में x क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा प्लस 3 तिया 9 9 बटे में 2x, क्योंकि 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अंदर है हमारे पास 3/2x प्लस 1, 3/2x जमा 1 इसका घन है हमारे पास 27 बटे में 8 x की घन प्लस 1 प्लस इसकी इसके साथ गुणा करेंगे 9 तिया 27 2 दूनी 4x की x के साथ x स्क्वायर प्लस 9/2x की 1 के साथ करेंगे तो 9/2x। अब यहां पे 3/2x जमा 1 इसकी घन, तो यहां पे सबसे पहले हमने लिखा 27 बटे में 8 x क्यूब प्लस पहले स्क्वायर फिर
उसके बाद स्क्वायर वाला लिख दिया 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला लिख दिया 9/2 एक्स और फिर प्लस का 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट थर्ड। ठीक इसी तरह से पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में है हमारे पास x - 2/3y इट्स होल क्यूब। तो क्यूब वाला माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हम लिख देते हैं कि a - b इट्स होल। देखो जब x और y में हो तो मैं a और b में लिख लेता हूं, जब a और b में होते हैं x और y में लिख लेता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का भी। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। अब यहां से इसके साथ अगर कंपेयर करें तो a की जगह पे हम x लिख देते हैं और b की जगह पे 2/3y। ध्यान रहे माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस b था, हमने सिर्फ b लिखा, तो यहाँ पे जो था उसके साथ भी माइनस b लेंगे, तो b का मान हमारे पास 2/3y। तो ये मान इसके अंदर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 2/3y इसका क्यूब, तो x³ - 2/3y इट्स क्यूब माइनस 3 गुना x गुना 2/3y और ब्रैकेट में है x - 2/3y। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है। देखो a³ माइनस b³ - 3ab इंटू a - b। तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x - 2/3y इट्स क्यूब दैट इज x³ - 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 और साथ में y³। 2/3y गुना 2/3y गुना 2/3y गुना करेंगे ना जब इनकी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे हर में 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, y और y की गुना करेंगे तो y³ हो जाएगा। ये 3 इसके साथ कट गया, हमारे पास रह गए माइनस के 2xy और ये x - 2/3y। अब इसकी गुना करनी रहेगी, तो x - 2/3y इसका घन ये आ जाएगा हमारे पास x का घन -8/27, y का घन माइनस, जब इसकी गुना करेंगे तो देखो 2x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो कितना बनेगा, एक तो हमारे पास है 2xy और एक है 2/3y। तो वैसे तो सिंपली भी हो जाता है, कट का तो कुछ है नहीं, 2 दूनी 4 हो गया, बटे में 3 आ गया और ये x अकेला है और y² हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो एक थोड़ा सिमेट्री में लिख देते हैं आंसर को, x - 2/3y इट्स क्यूब दैट इज x³। अब स्क्वायर वाला ये रहा -2x² अब x वाला ये रहा प्लस 4/3xy², अब विदाउट x -8/27y³। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में जो नए फॉर्मूले हमने सीखे हैं क्यूब्स के, a + b इट्स होल क्यूब और a - b इट्स होल क्यूब, उसको किस तरह से प्रॉब्लम्स में यूज करना है उसके बारे में क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जो पीछे आप सिलेबस कर चुके हैं बीच बीच में उसके भी एक 2 क्वेश्चन लेके और उनको अपनी जो नॉलेज है वो चेक करते रहे कि आप कहीं सारा पिछले वाला सारा साफ तो नहीं हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा पिछले का भी बीच बीच में से किसी भी एक्सरसाइज का जो आप पहले कर चुके हैं कोई भी एक क्वेश्चन लिया और इसको सोल्व करके देखा, फिर अगले दिन अगली एक्सरसाइज में से कोई 1-2 क्वेश्चन लिया और इसको सोल्व करके देखा। तो क्योंकि प्यारे बच्चों गणित को जितना ज्यादा आप करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। मैथमेटिक्स सीखने का एकमात्र तरीका है मैथमेटिक्स करना। गणित को सीखने का एकमात्र तरीका क्या है कि गणित को करना। गणित करने से ही गणित अपने आप सीखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।